हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 31 अक्टूबर 2021। 31 अक्टूबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया? तो यह किस देश ने लॉन्च किया? इसको किया भारत ने। ऑप्शन डी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 29 अक्टूबर को चेन्नई में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया। भारत अंडर वाटर व्हीकल वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन जैसे देशों में शामिल हो गया। यह 1000 और 5500 मीटर की गहराई पर स्थित निर्जीव संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण करने में मदद करेगा। समुद्रयान पहल के तहत मत्स्य 6000 एक टाइटेनियम मिश्र धातु कर्मियों के क्षेत्र में 2.1 मीटर व्यास संलग्न स्थान में 12 घंटे के धीरज के साथ 3 मनुष्य को ले जाने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? यह उद्घाटन हुआ आपका देहरादून में। ऑप्शन बी। 29 अक्टूबर को देहरादून में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हुनर हाट के 30वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। हुनर हाट एक अनूठा मंच है जो पूरे देश के कारीगरों को एक छत के नीचे लाता है। देहरादून के बाद ब्रज राज महोत्सव, वृंदावन और लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा। हुनर हाट का आयोजन अहमदाबाद, भोपाल, पटना, पुडुचेरी, मुंबई, जम्मू, चेन्नई, चंडीगढ़, आगरा, प्रयागराज, गोवा, जयपुर और बेंगलुरु में भी किया जाएगा। वोकल फॉर लोकल के अलावा हुनर हाट भी बेस्ट फ्रॉम बेस्ट की विषय वस्तु पर आधारित है। हुनर हाट वर्चुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म hunarhat.org और GEM पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उत्तराखंड में इसका उद्घाटन हुआ तो ये है आपका उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। कुल जिलों की संख्या 13, लोकसभा सीटें 5 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो ब्रुनेई में भारत के उच्चायुक्त बने हैं आलोक अमिताभ डिमरी। ऑप्शन सी। अमिताभ डिमरी किर्गिज गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं और अब ये ब्रुनेई में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की उम्मीद है। ब्रुनेई बोर्नियो द्वीप पर 2 अलग अलग वर्गों में एक छोटा राष्ट्र है जो मलेशिया और दक्षिण चीन सागर से घिरा है। इसके बाद ब्राज़ील में भारत के जो राजदूत हैं वो हैं आपके सुरेश के रेड्डी और जापान में भारत के राजदूत हैं सुजान आर चिनॉय और कजाकिस्तान में भारत के राजदूत हैं सुदर्शनी त्रिपाठी और भारत के जो अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं सेंट विंसेंट और ग्रेनाइंस में वो हुए S बालचंद्रन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की? तो इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन परिवारों को भूखंड प्रदान करेगी जिनके पास अपना घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है। पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड
प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के लिए पात्र होने के लिए एक परिवार में एक दंपत्ति और उनके अविवाहित बच्चे होने चाहिए। अब मध्य प्रदेश में यह योजना शुरू हुई, तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगूभाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। भारत में यह दिन हर वर्ष 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो आपका विश्व बचत दिवस है वह तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बचत के महत्व को बढ़ावा देना है। इसे वर्ल्ड सेविंग डे के रूप में भी जाना जाता है। विश्व बचत दिवस की स्थापना 30 अक्टूबर 1924 को इटली के मिलान में पहली इंटरनेशनल सेविंग बैंक के दौरान हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का शुभारंभ किसने किया? तो न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन का शुभारंभ किया मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन सी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 29 अक्टूबर को देश भर में न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन लॉन्च की। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया। यह देश में पहली बार है कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन सार्वभौमिक उपयोग के लिए उपलब्ध होगी। केंद्रीय मंत्री ने व्यापक जन जागरूकता पैदा करने के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन पर संचार और जागरूकता पैकेज भी जारी किए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। यह दिन इंटरनेट के पूर्ववर्ती अर्पानेट के माध्यम से 29 अक्टूबर 1969 को दो कंप्यूटर के बीच भेजे गए पहले संदेश की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जनवरी 2021 तक विश्व भर में 4.66 बिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जो वैश्विक आबादी का 59.5% हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो भारतीय वायुसेना ने यह DRDO के साथ मिलकर परीक्षण किया। ऑप्शन सी। 29 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की टीम और DRDO ने बालासोर, जो कि उड़ीसा में है, उसके ऊपर सुखोई 30 लड़ाकू जेट से देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 100 किलोमीटर की रेंज वाले लॉन्ग रेंज बम को 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान से दागा गया। यह 1000 किलोग्राम वजनी हथियार ले जा सकता है। लेजर मार्गदर्शन का उपयोग करते हुए बम ने सभी मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करते हुए लगभग 11 बजे समुद्र के अंदर एक लक्ष्य सीमा को हिट किया। और DRDO के साथ मिलकर यह परीक्षण हुआ, तो DRDO के बारे में जानते हैं। यह है DRDO, जिसकी राजधानी है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह फॉर्म हुआ था 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला? यह पुरस्कार मिला दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को। ऑप्शन डी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवाओं और संतुष्टि वाली मेट्रो रेल का पुरस्कार मिला। इसे केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा 14वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन 2021 से सम्मानित किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो MD हैं वो हैं डॉक्टर मंगू सिंह, जिन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया। दिल्ली को केंद्र द्वारा अपनी चांदनी चौक पुनर्विकास परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर मोटर चालित परिवहन श्रेणी के तहत शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है।
अब दिल्ली मेट्रो का पोस्ट कहाँ मिला, दिल्ली के बारे में जानते हैं। यह है दिल्ली, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उपराज्यपाल अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 7 और राज्यसभा सीटें 3। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की नवीनतम रेपुटेशन रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक वाली संस्थान कौन सी है? तो वह संस्थान है आपकी IISc बेंगलुरु, ऑप्शन बी। वैश्विक शीर्ष 100 सूची में आकर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु टाइम्स हायर एजुकेशन की नवीनतम रेप्यूटेशन रैंकिंग में सर्वोच्च रैंक वाला भारतीय संस्थान है। रैंकिंग 10,963 अनुभवी प्रकाशित शिक्षाविद की राय के आधार पर दुनिया के शीर्ष 200 सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपनी स्थिति बरकरार रखी है। अब बेंगलुरु जो है यहाँ पर ये शीर्ष पर है। बेंगलुरु आपका कर्नाटक की राजधानी है, तो ये है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको एशिया वन द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? रेणु गुप्ता को, ऑप्शन सी। अक्टूबर में रेणु गुप्ता को URS मीडिया कंसल्टिंग PL एंड एशिया वन मैगजीन की एक पहल द ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स समिट में महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह रेड वेलवेट रॉक ग्लोबल कॉमर्शियल ब्रोकर्स LLC दुबई में प्रबंध निदेशक हैं। उन्हें नवाचार पर आधारित उनके व्यावसायिक विचारों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने में उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किस दिन को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो यह घोषणा की 18 जुलाई के लिए, ऑप्शन डी। तमिलनाडु सरकार ने 30 अक्टूबर को घोषणा की कि 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1967 में 18 जुलाई वह दिन था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई द्वारा तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के लिए दिए गए प्रस्ताव को राज्य विधानसभा में अपनाया गया था। पिछली सरकार ने घोषणा की थी कि 2019 से 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा, लेकिन इस सरकार ने घोषणा की कि 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तमिलनाडु दिवस के रूप में घोषणा की गई है। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। यह है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री MK स्टैलिन, राज्यपाल RN रवि। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 39 और राज्यसभा सीटें 18। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत हुई? तो घसियारी कल्याण योजना की जो शुरुआत हुई है वह हुई है देहरादून में, ऑप्शन ए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर को देहरादून में घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले प्रदेश की 3 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं का बोझ खत्म करना है। इस योजना के तहत पैकेज साइलेज या सुरक्षित हरा चारा उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में 4 पहाड़ी जिले पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना लागू की जाएगी, जिसके बाद अन्य जिले में भी यह योजना शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर M कृष्ण नायर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे 2001 में, ऑप्शन बी। तिरुवनंतपुरम में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के संस्थापक निदेशक के रूप में उन्हें देश में सबसे बड़े व्यापक कैंसर केंद्रों में से एक की स्थापना के लिए जाना जाता है। उन्होंने कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी, दर्द और पैलिएटिव केयर और बाल चिकित्सा ऑन्कोलॉजी में अग्रणी योगदान दिया। उन्हें 2001 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वह उस विशेषज्ञ समूह के सदस्य थे जिसने भारत की राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण योजना तैयार की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एलन डेविडसन का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे?
तो वे थे आपके क्रिकेट से संबंधित, ऑप्शन सी। एक टेस्ट मैच में 100 रन बनाने और 10 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी एलन डेविडसन का अक्टूबर में निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर के दौरान 186 विकेट लिए और 1328 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 टेस्ट खेले। उन्हें 2011 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने 1979 से 1984 तक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट चयनकर्ता के रूप में 5 साल बिताए। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस नाम से पहली पूर्ण इकोनॉमी AC 3 टायर ट्रेन चलाना शुरू किया। तो वह ट्रेन किस नाम से चलाना शुरू किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नासा के एक्सरे टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया शनि के आकार का ग्रह किस गैलेक्सी में है, तो वह गैलेक्सी है आपकी मेसियर 51, ऑप्शन सी। तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते रहें। थैंक यू।